हेलो बच्चों। तो कैसे आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 6 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स। In the previous chapter, we have studied that food is essential to stay alive. Its various components gives us energy, help us to grow and keep us healthy. All these components are called nutrients. Eating these nutrients in the form of food is called nutrition. तो बच्चों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमें खाना यानी फूड चाहिए होता है किस लिए? जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो फूड है हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। फूड हमें एनर्जी देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फूड हमें एनर्जी देता है, हमें ग्रो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, कीप अस हेल्दी, हमें हेल्दी रखता है। ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑल कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी कण हैं, हम उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ईटिंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो इन न्यूट्रिशन को हम फूड के फॉर्म में लेते हैं तो इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को हम फूड की फॉर्म में लेते हैं, इन्हें हम न्यूट्रिशन कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। Food has five main components. They are carbohydrate, fat, protein, minerals, vitamins. फूड के 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। They are carbohydrate, fats, protein, minerals and vitamins. तो ये 5 मेन न्यूट्रिएंट्स है फूड के। Beside these nutrients, our body also requires water and roughage. हमें न्यूट्रिशन तो ये जो 5 न्यूट्रिशन है जो भी मेन, ये तो चाहिए ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें और भी चीज चाहिए होती है, जैसे कि वाटर और रफेज। द न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन आवर फूड हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दैट दे परफॉर्म इन आवर बॉडी। जो भी न्यूट्रिशन है हमने उनको कुछ डिवाइड कर दिया है, किस बेसिस पे? उनके फंक्शन के बेसिस पे। तो 3 टाइप के फूड होते हैं। दीज कौन कौन सी कैटेगरीज के होते हैं वो? फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड बॉडी बिल्डिंग फूड, थर्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो 3 टाइप्स के फूड होते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। द डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिशन इन आवर डाइट रिजल्ट्स अ डेफिशिएंसी डिक्रीजेस। तो हमारे डाइट के अंदर हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं, अगर इन 5 जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से किसी की भी कमी हो जाती है तो बच्चों वो डिजीज हो जाती है, वो एक बीमारी बन जाती है। एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पढ़ेंगे। द फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। एनर्जी गिविंग फूड, अब एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो हमें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो बच्चों जिन फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा होंगे तो वह हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी हमें उस फूड से। दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर। आप कोई भी चीज़ खरीदे उसके अंदर ये 5 न्यूट्रिएंट्स जरूर मिलेंगे, और जिस न्यूट्रिएंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ज़्यादा होंगे तो वह हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो क्या होते हैं पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमें जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। जब इन 5 न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। दे आर फॉर्म्ड इन ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दे गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो ये जो भी प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में उनका फूड स्टोर होता है और वह हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए और हमें खेलने के लिए जो भी कार्बोहाइड्रेट है वह हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें खेलने के लिए और कोई भी काम करने के लिए।
तो बच्चों हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी होता है। Cereals and many other food items such as apple, pea, beans, potato, vegetables, dry fruits are good sources of carbohydrate। तो बच्चों जिनसे हमें ज़्यादातर एनर्जी मिलती है तो इसमें कुछ बता रखा है। सेरेल्स बाकी जैसे कि ये जो भी अनाज है, गेहूँ है, और एप्पल, पीस, बीन्स, पोटैटोज, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश वगैरह, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। मैनी प्रोसेस फूड्स सच एज ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, जैम, जेलीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, जैम्स, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। हम नेक्स्ट आ जाते हैं फैट्स पे। फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट्स भी होते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की जैसे, लेकिन ये हमें कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द सोर्सेज ऑफ फैट्स में बी आइदर ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन। तो हमें फैट किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, वो हमें मीट की फॉर्म में भी मिल सकता है, और आइदर कोई भी प्लांट सोर्स, प्लांट के प्रोडक्ट यानी फ्रूट वगैरह में, वेजिटेबल वगैरह में हमें फैट्स मिल सकता है। फैट गिव मोर देन ट्वाइस द एनर्जी गिवन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट होता है वह हमें दुगनी एनर्जी प्रोवाइड करता है सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर। फैट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, अब देखते हैं, इस बारे में पढ़ते हैं हम। दीज इंक्लूड फूड, क्रीम, मिल्क, बटर, घी, फिश, मीट, चीज एंड एग्स। एनिमल फैट्स आर मोस्टली सैचुरेटेड फैट्स, दे आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो जो भी फैट हमें एनिमल से मिलता है, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमें मिल्क, क्रीम मिल्क मिलता है, बटर मिलता है, घी, फिश, मीट, चीज़ और एग्स, ये हमें सारे फैट्स मिलते हैं एनिमल से। एनिमल्स आर मोस्टली सैचुरेटेड फैट्स, दे आर सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं रूम टेम्परेचर में। फैट्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, अब वो फैट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो बच्चों हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज इंक्लूड वेजिटेबल ऑयल सच एज मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल and various nuts. These oils are liquid at room temperature. They are unsaturated fats. तो बच्चों हमें जो फैट्स मिलते हैं किससे, प्लांट से, उस बारे में हम देखते हैं। हमें क्या क्या मिलता है प्लांट से, कौन कौन से फैट्स मिलते हैं। मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और वेरियस नट्स, और भी मिलते हैं, और भी चीज़ें मिलती हैं। दीज ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमारे मतलब जो रूम टेम्परेचर हम कह देते हैं कि जो भी हम यहाँ पे जैसे भी हम रूम पे उस चीज़ को रखेंगे तो वह लिक्विड की फॉर्म में रहेगा। दे आर अनसैचुरेटेड फैट्स, ये अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो बच्चों हम अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। Excessive intake of fats causes obesity that results in hypertension, heart disease. They are mostly caused by the excessive intake of saturated fats rich in cholesterol that can clog the blood vessels. तो हम ज़्यादा अमाउंट में अगर फैट ले लेते हैं तो हम उससे एक डिजीज़ हो जाती है जिसे हम ओबेसिटी कह देते हैं। ओबेसिटी में ये होता है कि हमें जल्दी थकान होने लग जाती है, हमारा मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है, और हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीजेज। हम ज़्यादा अमाउंट में फैट ले लेते तो हमारी कोई भी हार्ट की बीमारी और हाइपरटेंशन यानी कि ज़्यादा टेंशन हो जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, ब्लड, हाइपरटेंशन में क्या होता है बच्चों कि जो ब्लड होता है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करता है। These are mostly caused by excessive intake of saturated fats, cholesterol that can block our blood vessels. तो हमें ज़्यादा अमाउंट में फैट लेने से ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनको ब्लॉक कर देता है, जो भी खून की जो भी नलियाँ होती है उन्हें ब्लॉक कर देता है, और हम तो इससे हमें डिजीज़ हो जाती है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। जो जिस फूड से हमारी बॉडी बनती है, तो उस फूड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मेनली हमारी बॉडी बनती है किससे, प्रोटीन से। प्रोटीन हमारी हेल्प करता है बॉडी बनाने के अंदर।
दीज फूड्स आर रिच इन प्रोटीन, दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं वह हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, दे हेल्प इन रिपेयर ऑफ डैमेज सेल एज वेल एज हेल्प बिल्ड न्यू सेल। तो प्रोटीन हमें रिक्वायर होता है हमारी ग्रोथ के लिए, और जो भी हमारे रिपेयर अगर हमारे कहीं लग जाती है तो उसे वापस सही करने का काम प्रोटीन करता है। कोई भी टिश्यू हमारी डेड हो जाती है तो उसे सही करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन क्या करता है? दे हेल्प इन रिपेयर ऑफ डैमेज सेल, कोई भी सेल डैमेज हो गई तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है और नई सेल बनाने में भी हेल्प करता है। प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, सोयाबीन, ग्राम्स, पीनट्स। तो हमारे जो भी प्लांट से हमें प्रोटीन मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पल्सेज यानी दालें, सोयाबीन आप जानते होंगे, ग्राम, पीनट्स, ये हमें मिलते हैं प्लांट से प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर एग्स, मीट, फिश, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड पीपल हु आर इल रिक्वायर मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। तो हमें एनिमल सोर्सेज से भी बहुत प्रोटीन मिलता है, जैसे कि किस फॉर्म में मिलता है? हमें एग से मिलता है, मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, मिल्क से भी हमें प्रोटीन मिलता है। तो इन एनिमल की चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है, जो कि हेल्प करता है हमें हमारी बॉडी बनाने में, हमारी ग्रोथ करने में। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों प्रोटेक्टिव फूड। तो बच्चों हम पढ़ते हैं, दीज फूड्स आर रिच इन वाइटामिन एंड मिनरल्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड कंट्रोल आवर मेटाबॉलिज्म। प्रोटेक्टिव फूड वो फूड होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? किसी भी डिजीज से, किसी भी बीमारी से। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर हम ले लेते हैं विटामिन और मिनरल से। ठीक है, और ये हमारे कंट्रोल और मेटाबॉलिज्म, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल लोचा वगैरह कोई भी केमिकल से रिलेटेड चीज़ होती है वह हम मेटाबॉलिज्म में ले लेते हैं, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल कर लेता है। विटामिन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। विटामिन्स ऑल्दो रिक्वायर अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी आर वेरी वाइटल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग द बॉडी। Besides protecting our body from diseases, vitamin help in keeping our eyes, bones, teeth, gums healthy. तो बच्चों हमें विटामिन चाहिए होता है बहुत ही कम अमाउंट में। Besides protecting our body, ये हमारे क्या करता है कि जो भी कोई भी डिजीज है उससे प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, और इसके अलावा विटामिन हमारी आइज को, बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्दी रखने में भी काम करता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, अब हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। दीज आर द विटामिन्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर सच एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो हम वाटर सोल्यूबल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। दीज आर द विटामिन्स जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। फैट सोल्यूबल विटामिन, दीज आर द विटामिन्स दैट आर सोल्यूबल इन फैट सच एज विटामिन ए, डी, ई, के। तो बच्चों फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? जो कि सोल्यूबल होते हैं फैट के अंदर। अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो बच्चों ये दो विटामिन होते हैं, इसे आप लर्न कर लेना, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं मिनरल पे। Minerals are needed by our body for proper growth and maintain good health. Minerals are required by the body have been classified as. तो हमें जो बॉडी को हमारे मिनरल की भी ज़रूरत होती है, किस लिए? हमारे को मेंटेन करने के लिए, गुड हेल्थ के लिए। और अब इसकी बेसिस पे हमने मिनरल्स को दो पे डिवाइड कर दिया गया है, माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मैक्रो मिनरल्स, these minerals are required in a large quantity as compared to micro minerals. These include minerals such as calcium, phosphorus, iodine और iron. मैक्रो मिनरल्स वो होते हैं जो कि हमें रिक्वायर होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, या हमें हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बहुत कम बनते हैं। तो दीज इंक्लूड्स मिनरल्स सच एज, जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं मैक्रो मिनरल्स, वो कौन कौन से होते हैं?
कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। अब माइक्रो मिनरल्स में इसका उल्टा कर लो बच्चों। माइक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं। दीज इंक्लूड्स मिनरल्स सच एज कॉपर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, मैग्नीज एटसेट्रा। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं। कॉपर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, मैग्नीज एटसेट्रा। तो ये हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं रफेज पे। द फाइबर प्रेजेंट इन और फूड कॉल्ड रफेज। जो भी हमारे फूड के अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है उसे हम रफेज कह देते हैं। रफेज कम्स फ्रॉम प्लांट फाइबर इन वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, पल्सेज, फ्रेश फ्रूट्स। तो हमें रफेज कहाँ से मिलता है? ये वेजिटेबल से, होल ग्रेन से, पल्सेस से और फ्रेश फ्रूट से हमें रफेज मिलता है। रफेज आर नॉन न्यूट्रिटिव बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट। जो रफेज होता है वह नॉन न्यूट्रिटिव होता है। दे आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज विच कैन नॉट डाइजेस्ट। ये एक सेल्यूलोज बनाता है बच्चों, जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। रफेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग वेज। तो रफेज किन तरीके से काम आता है वो हम देखते हैं। इट एड बल्क टू आवर फूड। जो रफेज होता है वह क्या काम आता है? ये हमारे फूड को बल्क प्रोवाइड करता है। इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। अ पर्सन हुज डाइट लैक्स इनफ रफेज में सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। और ये हमारे हेल्प करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है हमारे बच्चों बॉडी में से। अ पर्सन हुज डाइट लैक्स इनफ रफेज में सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। जिसकी डाइट में रफेज कम मात्रा में होता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वाटर के बारे में। तो आप सब लोग जानते ही होंगे हमारे लिए वाटर, पानी, जल कितना ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी होता है। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। दो तिहाई जो भी हमारा बॉडी वेट है, हमारा जो वजन है, वह वाटर है। इट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर एंड इज नीडेड इन द एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्टेज। तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में काम आता है। और दूसरा, ये हमें रिक्वायर होता है एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्टेज के, हमारी जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने में। इट आल्सो एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन में भी हेल्प करता है हमारी बॉडी में। ए पर्सन शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। तो एक आदमी को, एक पर्सन को 8 से 10 गिलास पानी के रोज पीने चाहिए बच्चों। तो आपको भी 8 से 10 गिलास रोज पानी के पीने चाहिए। ओरल हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन ORS शुड बी गिवन टू ए पर्सन रिकवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। अगर आप इतने पानी नहीं पिएंगे तो आपके डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और जब भी आपके डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है तो बच्चों आपको ORS दिया जाता है, उसे हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। तो ये हमारी पानी की कमी पूरी करता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बैलेंस्ड डाइट के बारे में। द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन एंड देयर यूज इन आवर बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो बच्चों हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा और इसी के यूज लेते हैं हम बॉडी के अंदर, उसे हम न्यूट्रिशन कह देते हैं। हम न्यूट्रिशन किस फॉर्म में लेते हैं? हम फूड की फॉर्म में न्यूट्रिशन लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था इसी चैप्टर के कि जो न्यूट्रिशन होता है कितने में डिवाइड कर दिया था हमने? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन में डिवाइड कर दिया था। तो बच्चों ये 5 न्यूट्रिशंस आपको याद होने चाहिए। A diet that has all the nutrition that our body needs in the right quantities is called balanced diet। अब बैलेंस डाइट होती क्या है बच्चों? अगर हम इन 5 न्यूट्रिशन को एक प्रॉपर रेशियो में लेते हैं तो इसे हम बैलेंस डाइट बोल देते हैं। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। द डाइट शुड आल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर इन आवर सफिशिएंट क्वांटिटी। तो बच्चों रफेज वो चीज़ होती है जो भी इन 5 कंपोनेंट्स के अलावा जो भी चीज़ होती है, जो भी फाइबर वगैरह होती है, वह रफेज कहा जाता है उसे। एंड वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी। जो वाटर होता है हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में
लेना चाहिए, ये भी बैलेंस डाइट में आता है। बैलेंस डाइट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स लाइक एज, नेचर ऑफ वर्क डन, जेंडर। तो हमें बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू लेनी चाहिए एज के, नेचर ऑफ वर्क डन के और जेंडर के। ए ग्रोइंग चाइल्ड रिक्वायर मोर प्रोटीन। एक बढ़ता हुआ बच्चा, उसे बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की है ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन हमें ताकत देता है, हमारी बॉडी भी बनाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको भी प्रोटीन लेना चाहिए। ए प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर रिक्वायर मोर प्रोटीन टू सर्व द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग बेबी। एक कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है एंड नर्सिंग मदर रिक्वायर मोर प्रोटीन टू सर्व द नीड्स ऑफ ग्रोइंग बेबी। कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके बेबी को प्रोटीन प्रोवाइड करने के लिए उसे भी बहुत सारा प्रोटीन लेना पड़ता है। द लेबरर नीड्स मोर एनर्जी हैंस रिक्वायर्स अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट। जो भी लेबर होता है, जो भी आप देखते होंगे आसपास अपने, जो भी लेबर होता है उसे भी प्रोटीन बहुत ही हाई अमाउंट में चाहिए होता है, उसे बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है बच्चों। तो उसे एनर्जी भी चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है, क्योंकि एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट। हैंस रिक्वायर्स डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। एन इल पर्सन रिक्वायर्स मोर फ्रूट्स वेजिटेबल्स टू फाइट डिजीज। कोई भी अगर पर्सन बीमार है तो उसे डिजीज से फाइट करने के लिए एक प्रॉपर रेशो में कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन ये सब लेने चाहिए। और इसके अलावा उसे फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए और वेजिटेबल्स भी बहुत सारी खानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। तो हम अगर इन पांचों न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेंगे तो हमारी डिजीज हो सकती है उनकी कमी से। तो हम वो देखते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीज। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उससे उसकी डेफिशिएंसी से डिजीज हो जाती है। द हाइट ऑफ ए पर्सन डेफिशिएंट इन वन और मोर न्यूट्रिएंट कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। जो डाइट होती है पर्सन, जो कोई भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो हमें उसे मेल न्यूट्रिशन कह देते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन मिनरल्स रिजल्ट्स इन सर्टेन डिजीजेस। अगर इन्हीं डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से कुछ डिजीज होती है, उस बारे में हम पढ़ते हैं अंडर न्यूट्रिशन। Is an unhealthy state of a body when the body gets less than the required food. It is a condition that is very common in a children from poor families. तो अंडर न्यूट्रिशन एक डिजीज होती है। अगर हम बहुत ही कम खाना खाएंगे, बहुत ही कम फूड लेंगे तो हमें ये डिजीज हो जाती है। ये ज़्यादातर हमें किस पुअर फैमिलीज यानी गरीब फैमिलीज में पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिलीज में ये ज़्यादातर डिजीज पाई जाती है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। ईटिंग एक्सेस ऑफ फैट्स और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स लीड्स टू इंक्रीज इन बॉडी वेट मेकिंग अ पर्सन ओवरवेट और ओबेस। दिस इज कॉल्ड ओबेसिटी। तो बच्चों, अगर हम फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी का वेट इंक्रीज हो जाता है और जो पर्सन होता है वो ओवरवेट हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम ओबेसिटी कह देते हैं। एन ओबेस पर्सन इज प्रोन टू हार्ट डिजीजेस एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो बच्चों, जो भी इस डिजीज से जो भी पीड़ित होता है तो उसे हार्ट डिजीजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हाई बीपी भी उसका ज़्यादा रहता है। ओबेसिटी इन चिल्ड्रन इज कॉमन नाउ अ डेज ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ जंक फूड, पिज्जा, नूडल्स, बर्गर एटसेट्रा एंड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो बच्चों, ओबेसिटी इन दोनों बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी बच्चे होते हैं वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, नूडल्स। तो बच्चों, हमें ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, जिससे हमें ओबेसिटी होती है। अगर ओबेसिटी होगी तो हमें थकान बहुत जल्दी हो जाएगी और हमारे बॉडी का वेट भी अनकंट्रोल हो जाएगा। तो हमें ज़्यादातर हेल्दी फूड खाना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिड डे मील पे। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री एंड न्यूट्रिशियस फूड टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अंडर द स्कीम दैट इज कॉल्ड मिड डे मील। तो जो भी गवर्नमेंट स्कूलों में आपने देखा होगा कि बच्चों को खाना मिलता है तो उसे हम मिड डे मील कह देते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम चैप्टर फिनिश करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों, इसी के साथ हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क तो पिछले वाले चैप्टर में
आपको करना है ए टिकअप, यानी टिकअप से लेकर ई तक, हॉर्स क्वेश्चन तक आपको होमवर्क करना है पूरे लॉकडाउन में। और सेकंड में चैप्टर में हम देख लेते हैं ए टिकअप और ई डिफाइंड टर्म्स तक आपको ये सारा होमवर्क है।